वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे संगम विद बिनोय। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर। एपिसोड 9 पार्ट 2। सेबर स्लाइड एंगर्ड एक्सप्रेशन दिखा के कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी असली ताकत दिखाती हूँ। कोजिरो स्टेज से नीचे आके कहता है, तो इसका मतलब अब तुम पूरी तरह से लड़ने को तैयार हो। और यह कहकर स्टैंस लेके खड़ा होता है। सेबर एक डिफरेंट स्टैंस में खड़ी होके उसके टेक्निक को केयरफुली ऑब्जर्व करती है और उसकी सोर्ड से मैसे एनर्जी लाइट सर्ज होने लगती है। सेबर कॉन्फिडेंट होके कहती है, अब मैं देखना चाहूंगी कि तुम मेरे हमले का सामना कर पाओगे या नहीं। तो तैयार हो जाओ असैसिन क्लास सर्वेंट। कोजिरो को गूसबम्स आने लगता है। सेबर एक मैसी एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगती है। कोजिरो बिना डरे ऑब्जर्व करता है। एनर्जी बॉल एक्सीड होके एक टाइफून बनकर आसमान पर दिखने लगता है। अननोन फीमेल सर्वेंट पावर सर्विस को नोटिस करके कहती है, ये क्या है। और राइडर डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के वहां से एस्केप हो जाती है। शीरो स्ट्रगल करके चिल्लाता है, सेबर रुको। कोजिरो कहता है, टाइफून विंड, जो कि काबिले तारीफ है, पर तुम्हारे पास इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। और एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, तो मुझे दिखाओ इस रोशनी में क्या है और वार करो। सेबर चार्ज करने के लिए रेडी होती है और शीरो स्टिल स्ट्रगल करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी उसका कमांड सील्स लाइट अप होने लगता है। शीरो मन में कहता है वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने वाली है और सेबर की प्रीवियस इंजरी को याद करके कंक्लूड करता है ये सरासर बेवकूफ़ी है क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। शीरो स्टिल स्ट्रगल करके चिल्लाता है कि तभी उसके साइड मूवमेंट और आवाज़ को सुन के चिल्ला के पूछता है, कौन है वहाँ। शीरो की आवाज़ को सुन के कोजिरो और सेबर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे टाइफून विंड डिसअपियर हो जाता है। शीरो स्टिल पजल्ड होकर देखता है कि वहाँ कौन था। सेबर एग्रेसिवली डिसअपॉइंटेड होकर चिल्लाती है, रुको, क्या तुम इस लड़ाई को बिना ख़त्म किए जा रहे हो। कोजिरो टेम्पल की तरफ चल के कहता है, अगर तुमने इस गेट को पार किया तो शुरू की गई इस लड़ाई को ख़त्म कर देंगे। पूरा अफसोस इस बात का है कि मेरे आदेश यहाँ तक ही है। इसके अलावा इस लड़ाई का बीच में रुक जाना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है ना। सेबर डिसअपॉइंटमेंट और गुस्से से देखती रहती है। कोजिरो कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि वह बिन बुलाए हुआ मेहमान का ध्यान उस लड़के पे जाए। और ये कहकर डिसअपियर हो जाता है। शीरो गुस्से से चिल्लाता है, सेबर। पर सेबर रिस्पॉन्ड नहीं करती कि अचानक उसकी आर्मर वैनिश हो जाती है और गिरने लगती है। शीरो सेबर को कैच करके पूछता है, क्या तुम ठीक हो। शीरो देखता है कि सेबर आंखें बंद करके एग्जॉस्ट हो चुकी है और उसे कैरी करके घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद शीरो सेबर को फ्लोर में बिठा के और सांस लेके मन में स्लाइडली स्माइल करके कहता है, इसे ऐसे सोते हुए देखकर मैं अपना गुस्सा भूल चुका हूँ। शीरो सेबर को उठाता है कि तभी रिन शीरो से कहती है, ओह तो तुम उसके साथ ये कर रहे हो। शीरो स्टन होके कहता है, ठोसा का। रिन कहती है, ये एक बढ़िया हॉबी है, मुझे मत रोको, आगे बढ़ो। शीरो एम्बेरसमेंट से कहता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं बस उसे उसके रूम तक ले जा रहा था। तुम जानती हो ना, इसके लिए उसे उठाना पड़ेगा, और तुमने देखा ना कि मैं वही कर रहा था। रिन स्टिल चिढ़ा के बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं देख सकती हूँ। शीरो कहता है, तुम बहुत बड़ी झूठी हो और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। रिंग कहती है, सेबर अकेली लड़ने के लिए गई थी ना, और तुम उसे रोकने के लिए पीछे गए। शीरो कहता है, हाँ। रिन सेबर को उठा के कहती है, मैं सेबर को कमरे तक पहुंचा देती हूँ और तुम हमारे लिए टी बनाओ। शीरो पूछता है, तुम्हें टी चाहिए। रिंग कहती है, मैं जानना चाहूंगी कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, और प्लीज़ मेरे टी शर्ट का इस्तेमाल करना जो राइट साइड के कपबोर्ड के पीछे है। शीरो कहता है, हाँ। रिन अप्रोच करके पूछती है, कैसा चल रहा है। शीरो कहता है, बस बन चुका है। रिन टी शर्ट लेके कहती है, देख के अच्छा लग रहा है। शीरो सेबर को देकर पूछता है, वो यहाँ पर क्यों है, मुझे लगा कि वो सो रही थी। रिंग कहती है, ऐसा नहीं है कि वो गहरी नींद सो रही थी, बस उसकी बॉडी टेम्परली शट डाउन हो गई और फिर उड़ गई। शीरो कहता है, ऐसी बात है। और एक सेकेंड का साइलेंस क्रिएट करके काम टोन में गुस्से से पूछता है, तुम चुपके से क्यों भागी। सेबर गिल्टी और डिसअपॉइंटेड होकर जवाब नहीं देती। सेबर टेबल के पास बैठ के बोलती है, मैं र्यूडो टेम्पल गई थी यह पता लगाने के लिए कि वहाँ कौन है, जहाँ मेरी लड़ाई एक असैसिन क्लास सर्वेंट से हुई। पर हमारी बीच की लड़ाई रुक गई जब ये एहसास हुआ कि वहाँ एक तीसरा सर्वेंट भी था। शीरो कहता है, मेरे पूछने का मतलब ये नहीं था, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम वहाँ अकेले क्यों गई। सेबर गुस्से आंखें दिखा के बोलती है,
सर्वेंट्स लड़ते हैं क्योंकि यही हमारा काम है। तो बताओ शिरो, तुम मेरे मास्टर हो के मुझे लड़ने से क्यों रोकते हो? शिरो रिस्पॉन्ड करने लगता है पर हेसिटेट करके रुक जाता है। सेबर इंटरप्ट करके कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे लड़ने से मना करके तुम होली ग्रेल वॉर्स का सामना कर सकते हो? शिरो हेसिडेंटली गैप करके कहता है, नहीं, मेरा मतलब मैं बस एक लड़की को घायल होते हुए नहीं देख सकता और मुझे ये सही नहीं लगता। सेबर ऊंची आवाज़ में कहती है, मैं एक योद्धा हूँ, कोई मासूम औरत नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने शब्द वापस ले लो। शिरो भी ऊंचे टोन में कहता है, सुनो सेबर, मैं जानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, पर तुम्हें इसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस इससे भी बड़ी समस्या को देखना चाहिए। सेबर भी ऑफेंड होकर डिबेट करती है, दिलचस्प है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम बड़ी समस्या को नहीं देखते हो। शिरो गुस्से से कहता है, तुम्हें जो सोचना है सोच लो। अच्छा यही होगा कि लड़ाई मैं लड़ूं ताकि तुम मेरे लिए ना लड़ो। सेबर भी खड़ी होकर बैकफायर करके कहती है, अपने बचाव के लिए तुम जो भी करोगे वो दुश्मन के लिए कागज़ को चीर देने जैसा होगा। शिरो सेबर के वर्ड से हर्ट होकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा कठोर हो गई हो? सेबर कहती है, तुम हमेशा से सर्वंट की ताकत को कम और अपने आप को काफ़ी महान मानते आए हो, तो क्या तुम पूरे यकीन से एक महाकाव्य नायक को हरा पाओगे? रिन दोनों के बीच में इंटरव्यू करके बोलती है, तो तुम गलत समझ रही हो सेवर। शिरो सर्वेंट्स को कम नहीं समझता है। आसान शब्दों में शिरो तुमसे ये कहना चाहता है कि वो तुम्हें घायल होते हुए नहीं देख सकता। सही कहा ना? शिरो हेसिटेट होके कहता है, ये सच नहीं है, मुझे इसकी परवाह। रिन शिरो से कहती है, तुम्हें पहले से पता है ना कि तुम एक सर्वेंट को नहीं हरा सकते, है कि नहीं? शिरो रियलाइज करता है कि वो सही बोल रही है। रिन सेबर को बताती है, तुम समझी ना, शिरो तुम्हें घायल होते हुए नहीं देख सकता और तब तक लड़ेगा ये जान के भी ये बेवकूफ़ी है और वो जीत नहीं सकता। शिरो का जीतना सब एक जैसा है, ये सोचे बगैर कि वो मरने वाला है, क्योंकि वो अपने जीवन को छोड़ के दूसरों के जीवन का महत्व रखता है। सेबर काम टोन में कहती है, शिरो। शिरो एग्रेसिव टोन में कहता है, अब क्या है? सेबर कहती है, अगर तुम लड़ने के लिए अड़े रहोगे तो मैं इसकी इजाज़त दे दूंगी, लेकिन इस एग्रीमेंट पर मेरी एक शर्त है। शिरो टू मच एग्रेसिव और एक्साइटेड टोन में कहता है, ठीक है, तो फिर बताओ। सेबर कहती है, तुम्हें स्वॉर्ड ट्रेनिंग लेना होगा और तुम्हारे खाली समय पर हम दोनों मिलेंगे ताकि मैं इस वेपन का इस्तेमाल करना तुम्हें सिखा सकूं। अगर तुम इस एग्रीमेंट से सहमत हो तो मैं भी तुम्हें लड़ने की अनुमति दूंगी। शिरो हैरान होकर कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब अब से सारी लड़ाई मैं लड़ूंगा? रिन इंटरप्ट करके चिल्लाती है, नहीं, इसे भूल जाओ। इस बात को लेके कि तुम शिरो को स्वॉर्ड ट्रेनिंग दोगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सर्वेंट का सामना कर पाएगा, और यह सरासर बेवकूफ़ी है। सेबर कहती है, ये कुछ भी ना जानने से बेहतर है, और कम से कम इसे लड़ाई के दौरान शांत रहना सिखा सकती हो। इसके अलावा बाकी सब कुछ तुम्हारे अपने दृढ़ संकल्प पर लागू करता है। शिरो फायर अप होकर कहता है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं पूरे दृढ़ संकल्प से भरा हुआ हूँ। रिन शिरो पर चिल्ला के कहती है, सुनो इडियट, तुम किसी भी तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास की तरह स्वॉर्ड ट्रेनिंग नहीं ले सकते। सेबर रिन से कहती है, तुमने सही कहा, पर अभी हम लड़ाई में हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है कि शिरो को पता होना चाहिए कि मौत का अनुभव लड़ाई के मैदान में कैसा होता है, और सिर्फ एक बार नहीं, क्योंकि उसे उसका सामना करने की आदत भी डालनी होगी। सेबर कहती है, अब मुझे जाना चाहिए और तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि कल सुबह डोजो पर मैं तुम्हें पूरी तरह से लड़ना सिखाऊंगी। गुड नाइट। शिरो कहता है, सेबर रुको। रिंग कहती है, अब बस भी करो, क्योंकि तुमने उसे सीरियस कर दिया है। शिरो कहता है, तुम्हें लगता है कि वो सीरियस है या मुझ पर भड़क उठी है? रिन मजाक उड़ा के कहती है, कहना मुश्किल है, पर अब तुम आज़ाद हो, क्योंकि अब तुम एक असली हीरो की मौत मर सकते हो, और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे मृत्यु श्रेया के बगल में बैठूंगी। शिरो रिंग के मजाक को समझ के कहता है, तुम कितनी दयालु हो। और शिरो मन में सोच के कहता है, चाहे कुछ भी हो, लड़ाई अब से मैं लड़ूंगा, पर तुम्हें नहीं लड़ने दूंगा।